प्रेज द लॉर्ड। मैं सभी को परमेश्वर की महिमा के लिए प्रोत्साहन करती हूँ कि आप सब हमेशा अपने आप को परमेश्वर में धन्यवादित हो। और आज जो मैं ली हूँ वो मैं नया नियम 1 तीमुथियुस है और उसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ है 1:2। पिता परमेश्वर तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलते रहे। तो ये मैं आप लोगों को भी ये कहना चाहती हूँ कि मसीह यीशु की ओर से आप सभी को अनुग्रह और दया और शांति हमेशा मिलते रहे। लेकिन ये होने के लिए, जैसे ये हम पुस्तक पढ़ते हैं, ये पौलुस अपने जो चेला था, ये उसका जो स्टूडेंट था तिमोथी, उनको जिंदगी का इंस्ट्रक्शंस देता है। उसको वो तैयार किया था एक अच्छा प्रचारक बनने के लिए। और एक अच्छा प्रचारक बनने के लिए उसके स्वभाव का भी उसने बहुत अच्छी तरीक़ा से अच्छा शिक्षा दिया था पौलुस ने। और वो हम आज का जो है डेली डिवोशन 1:5 है। तो यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न होता है। तो प्रेम किस तरह से उत्पन्न होता है, तो ये पौलुस तिमोथी को कह रहा है। और उसमें 3 बातें हैं, एक अच्छा मन और एक अच्छा दिल, शुद्धता पहला है, दूसरा है अच्छे विवेक और तीसरा है कपट रहित विश्वास। ये 3 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या आज की दुनिया में हम ये सब चीज़ एक मनुष्य में पाते हैं? बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। हम ये बहुत मुश्किल है कि आप एक अच्छे इंसान आज के युग में आप ढूंढेंगे भी तो आपको नहीं मिलेगा। इवन यहाँ मसीही लोगों के बारे में मैं बोल रही हूँ, ये सिर्फ गैर मसीह के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये मसीह लोगों के बारे में भी मैं बोल रही हूँ। आज के युग में जो मुझे दिखता है, आज के युग में लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और वो बाइबल में लिखा हुआ है कि अंत दिनों में लोग ठंडक पड़ जाएंगे, उनके अंदर में प्रेम नहीं रहेगा परमेश्वर का। और वो हमको दिखता है, वो आपको भी दिखता होगा। वो ज़्यादा अपने बारे में सोचेंगे, वो अपने आप से प्यार करेंगे, आपको नहीं समझ पाएंगे, समझते हुए भी आपको वो नहीं समझ पाएंगे। वो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि वो विवेक खो चुके हैं, वो अपना समझ खो चुके हैं। और जो इंग्लिश में बोलते हैं अ गुड कॉन्शियंस, तो ये हमें नहीं देखने को मिलता है। आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते आज के दिन में। अगर आप किसी पर भी भरोसा करोगे ये सोच करके कि वो अच्छा व्यक्ति है, तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ही दिनों में, या कभी ऐसा भी होता है कुछ ही महीनों में, या कभी ऐसा भी होता है कि कुछ साल में आपको उसके बारे में पता चलता है। तो ये कैसा युग में हम जी रहे हैं? लोग बहुत बार बोलते हैं ये कलयुग है, लेकिन हम मसीह होने के नाते हम ये कहते हैं कि ठीक है, हम अंत दिनों में जी रहे हैं, लेकिन इसी समय में हमें देखना है कि हम परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध कैसा है और हम उससे कितना नज़दीक है। और बाइबल में हर एक चीज़ इंस्ट्रक्शंस दिए हुआ, जैसे पौलुस अपने चेला, अपने स्टूडेंट तिमोथी को गाइडेंस देता है। वो कहता है कि अगर परमेश्वर का प्रेम में तुम्हें रहना है तो इन सारे बातों पर ध्यान देना, अपना मन का शुद्धिकरण हमेशा रखना, एक अच्छे विवेक में हमेशा रहना और कपट रहित कभी मत होना, अपना विश्वास में अडिग रहना, उससे डगमगाना नहीं। जहाँ हम डगमगाएंगे वहाँ पर हम नहीं खड़े हो पाएंगे। और हम क्यों डगमगाते हैं? हम मनुष्य क्यों डगमगाते हैं? क्योंकि हमें आधा नॉलेज होता है। हम अपने दोस्तों को भी खुश रखना चाहते हैं और हम अपने अपने घर वाले को भी खुश रखना चाहते हैं। कभी कभी होता है कि घर का वातावरण कुछ और होता है और
एक मसीह संगति या समूह का वातावरण कुछ और होता है। आप गिरजाघर में जाएंगे तो वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अब जब बाहर संसार में जाएंगे तो वहाँ का वातावरण बिल्कुल उसके विपरीत रहता है। तो ये आपके ऊपर में है कि आपका विवेक कैसा है। आप अपना विवेक खो चुके हैं संसार में रह करके, तो बहुत मुश्किल होगा कि आप मसीह लोगों के साथ में संगति बनाएं। अगर आपको अपने दिल या मन का शुद्धता चाहिए तो आपको मसीह में रहना, मसीह संगति में रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसे हम देखते हैं कि घर में, मसीह घर में एक संसारिक तरह का माहौल रहता है। वो टीवी में क्या देख रहे हैं, वो किस तरह का गाना सुन रहे हैं, उनके फ़ोन में किस तरह का रिंगटोन बजता है, उस व्यक्ति का स्वभाव दर्शाता है। वो किस तरह से, किस टोन में बात कर रहा है, उससे भी उस व्यक्ति का स्वभाव दर्शाता है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर उस माहौल में हम बड़े होते हैं, मैं मसीही परिवार के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि एक मसीही परिवार भी आज का दिन में एक संसारिक माहौल जैसा हो गया है। तो एक संसारिक माहौल और मसीह परिवार के अंदर में उसी तरह का माहौल रहेगा, तो वो व्यक्ति, वे उस तरह के मसीही लोग सिर्फ नाम से ही मसीह होंगे, लेकिन वो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ संगति नहीं कर पाएंगे। दूर दूर तक हम उनके स्वभाव में नहीं देख पाएंगे वो सब चीज़ जो एक यीशु मसीह का स्वभाव है, था जब वो इस संसार में थे। तो मैं हमेशा बार बार यही कहती हूँ कि बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। सोचना आसान है, लेकिन उसको कर गुजरना बहुत मुश्किल है। ये सब चीज़ होने के लिए एक अच्छा विश्वास, परमेश्वर का विश्वास में रहना है। चाहे आप परिवार में हैं, चाहे आप एक अपने ऑफिस में हैं, चाहे आप बाहर देश दुनिया में हैं, आपका एक सोच होना चाहिए, आपका एक मन होना चाहिए और उसी में आप अडिग रहे। और इसलिए मैं कहती हूँ कि पहला स्थान यीशु परमेश्वर को देना चाहिए। अगर आप पिता परमेश्वर को पहला स्थान दोगे तो आपका विश्वास जो है, जो मैं अभी पढ़ी हूँ, वो विश्वास आपका कपट रहित होगा, जो इंग्लिश में है सिंसियर फेथ। आपको कोई नहीं ला पाएगा, आपको कोई नहीं इन्फ्लुएंस कर पाएगा। इनफैक्ट वो लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। और यहीं पर हम देखते हैं कि आप कितना मजबूत खड़े हैं अपने मसीही जिंदगी में। आपको कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि आप ठान लिए हैं, आप जान लिए हैं, परमेश्वर को चख लिए हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ करके आप जान गए हैं कि वो मधु के समान है, मीठा है। उससे आपको रोशनी मिला है और उस रोशनी पूर्वक जिंदगी में आप जी रहे हैं। आप वो जो रास्ता में आप चल रहे हैं, वो सच्चाई भरा रास्ता है। तो आप उसी में चलते चले जाए और आप अपने पीछे वैसे ही लोगों को लाए। तो उसके लिए आपको परमेश्वर का प्यार होना बहुत ज़रूरी है। जो हम पढ़ रहे हैं कि 3 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है: शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास। अच्छा सोच, शुभ, प्योरिटी। अगर आप गंदा सोचेंगे तो आपका जिंदगी गंद मचाया हुआ रहेगा। आप एक अच्छा माहौल को आप खराब कर सकते हैं अपने गुस्से से, अपने डांट से, अपने गलत विचार से लोगों को आप खराब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नम्रता पूर्वक परमेश्वर में रहेंगे तो आप कहीं भी जाएंगे, लोग आपको देख करके आपके पीछे हो लेगा। और वही हम यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखते थे। जब वो इंसान में था, जब वो अर्थली मिनिस्ट्री कर रहे थे, तो लोग उसके पीछे हो लेते थे। क्या वो जोर जोर से बोलते थे इसलिए उसके पीछे हो जाते थे? नहीं, वो नम्रता पूर्वक स्वर्ग राज की बातें क्या करता था। हमेशा कभी भी वो इधर उधर की बातें नहीं करता था। वो बहुत फोकस थे। अगर हम यूहन्ना का पुस्तक पढ़ते हैं और उसको मनन करते हैं तो उसमें आप देखिएगा कि वो पूरा पुस्तक में विश्वास के बारे में है। और यूहन्ना बहुत अच्छी तरीक़ा से लिखा हुआ है कि हमें अडिग रहना है अपना विश्वास में, तब आपको कोई नहीं हिला पाएगा।
लेकिन अगर आप खुश करने चाहेंगे लोगों को तो आप पीपल प्लीजर कहलाएंगे। आप उनके पीछे चलेंगे, आप दबे हुए रहेंगे, आप उनको खुश करने के लिए लगे रहेंगे, क्योंकि आप कुछ गलती कर गए हैं अपनी जिंदगी में। अगर आप गलती भी किए हैं तो आप अपने आप को सुधारो। आप क्यों किसी के पीछे चलोगे जो संसार के लोग हैं? आप संसार के लोग के पीछे नहीं चल सकते हो अगर आप परमेश्वर के पीछे हो, कभी नहीं। और आपका सोच भी अलग होगा, आपका समझ भी अलग होगा। इसलिए बोलते हैं कि परमेश्वर के साथ जितना समय आप बिताओगे, परमेश्वर का सोच समझ आपके अंदर में कूट कूट करके भरा रहेगा। लोग आपके पास आएंगे एडवाइस लेने के लिए, लोग आपके पास आएंगे आपसे वार्तालाप करने के लिए, आपसे निर्णय उनको अगर लेना है ज़िंदगी का तो आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे, डिस्कस करेंगे, डिसीजन ज़िंदगी का जो निर्णय लेना है आपके पास ज़रूर आकर के आपसे डिस्कस करेंगे कि अगर मैं ऐसा करूँगा ज़िंदगी में तो कैसा होगा, अगर मैं वैसा करूँगा ज़िंदगी में तो कैसा होगा। हमारे पास जब लोग आते हैं तो हमें बहुत खुशी लगता है कि हमें इतना लोग पूछते हैं, क्योंकि हम एक प्रचारक हैं, क्योंकि हम एक क्रिश्चियन लीडर हैं, हम एक मेंटर हैं, हम एक काउंसलर हैं। तो हमारा ज़िंदगी भी वैसा होना चाहिए। हमें किसी का बात में बहुत जल्दी नहीं आना चाहिए। याकूब के पुस्तक में लिखा हुआ है कि बी क्विक टू लिसन बट बी वेरी स्लो टू आंसर। आप सुनिए अच्छा से, लेकिन जब आपको जवाब देने का मौका मिलता है तो आप सोच समझ करके अपना मुंह से शब्द निकालें। तो ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है एक मसीही को। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं। तो ऐसा नहीं कि आज सुन लिए आप, 2 दिन आप ठीक रहे और फिर से आप संसार की तरफ चले गए। वो होता है जब आप चर्च भी जाते हैं तो आप बहुत अच्छा प्रवचन, ये बहुत अच्छा सरमन सुनते हैं पादरी से, आप घर जाते हैं, कुछ दिन ठीक रहते हैं और फिर से आप संसार में हो लेते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आप समय परमेश्वर के साथ नहीं बिताते हैं। तो इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियो सुनते हैं हमारा, वो आप एक ही बार ना सुने, आप उसको बार बार सुने, ताकि आपको मन के अंदर में शांति मिले। क्योंकि ये सारा परमेश्वर का वचन है जो हम बाइबल से उठा करके आप लोगों के बीच में लाते हैं, जो हम मनन करते हैं वो आप लोगों के बीच में लाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आप अवश्य सुने और इसे अप्लाई करें अपने ज़िंदगी में, और बार बार आप सुने। और इसलिए हम आपको कहते हैं कि हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे आप लाइक करें, आप उसे शेयर करें और आप कमेंट भी करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित रखे। धन्यवाद।